आवाज आई, ये सगाई नहीं हो सकती। अब क्या करें प्लीज। तेरी समझदारी पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ऐसा लगता है कि तूने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, अकल को घास चढ़ने भेज दिया। रूही और अरमान से शादी नहीं करेगी, मैं करने भी नहीं दूंगा। की तरफ ऐसे में आवाज है सगाई नहीं और शक्ति। मुझे तो चट मंगनी पट शादी चाहिए। इनकी सगाई का मुहूर्त निकलवाइए, हम अभी तैयारियां शुरू करते हैं। मैं अपने हाथ कटा प्यार से, इतने में आवाज आई, ये सगाई नहीं हो सकती। ठम नहीं है। और रूही इस घर की क्या लगती है बताइए मुझे, बताइए। वो हमारी पोता बहू है। पोता बहू? वो पोता बहू थी आपकी, लेकिन वो रिश्ता तो कब का खत्म हो चुका था। फिर आप रूही क्या लगती है मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए। बोल नहीं रही है। मैं सच कह रहा हूँ रूही, तू यहाँ किस हक से रह रही है? बोल, तेरे इस घर से कोई रिश्ता, क्या रिश्ता है तेरा? बोला रूही आप रिश्ते से भी रजामंदी से रहती है मनीष जी, और हमें नहीं से जबरदस्ती रोक के रखा नहीं जबरदस्ती शादी कर। इसमें भी इसकी मर्जी है, इसलिए आप अपनी मर्जी बता दीजिए। रहने दे, तेरी मर्जी मुझे मंजूर नहीं है। और अगर तुझे तरह से भी अकल होती तो इतने महीने इस घर में नहीं बैठी रहती, घर लौट के आई थी, पर तूने तो अकल से पल्ले ही झाड़ लिया। तो मत बोलो अरमान, बीच में मत बोलो। अरे तुमने जो किया वो तो जो कर ही रहे हो उसके बारे में सोचो। अरे पड़ोस के घर में मौत भी हो जाए ना तो लोग शादी ब्याह को 1 महीने के लिए टाल देते हैं, लेकिन तुम्हारे तो अपने घर में तुम्हारे अपने रिश्ते की मौत हुई है। पहले शादी टूट गई, घंटे कुछ हुए भी नहीं, तुम्हारी दूसरी शादी कर रहे। अरे अमीरा के साथ साथ शर्म निहाज को भी तुमने छोड़ दिया है, दूसरी शादी कर। अरे अमीरा के साथ साथ शर्म निहाज को भी छोड़ दिया है तुमने। अरमान मनीष जी, आप हमारे पोते से इस तरह बात नहीं करते तो आपसे कर लेता हूँ। आप बताइए, आपसे पूछता हूँ, क्या आप मुझे गारंटी दे सकती है कि कल को रूही से जब कोई अगर गलती होगी तो आप उसे अमीरा की तरह बेइज्जत करके घर से नहीं निकालेंगे? बोलिए, देगी गारंटी? हाँ हाँ। आपके प्यारे जवाई का यहाँ क्या कर रहे हैं बताइए, यहाँ क्या कर रहे हैं? मनीष को इनका आपकी तुझे अब क्या करें प्लीज। छोड़िए उन्हें। छोड़िए। और आपकी बेटी के आंसुओं का कौन जिम्मेदार है? चाहिए यहाँ पे, जबकि आप एक आदर्श परिवार की इमेज से प्यार करती हैं, आप जो करती है ना उसकी इमेज के लिए करती हैं। आपने दादी ने बोला वैसे ही जैसे सालों पहले आपने अपनी बेटी को घर से निकाल दिया। आपको भी फ्लैशेस आए, मेरी बेटी के घर छोड़ के जाने की वजह अलग थी, और तब भी मैंने अपनी बेटी के ऊपर मुझे को रखा। और फिर क्या आपके परिवार में ऐसी घटना नहीं? हम पे पत्थर उछालने से पहले ये तो सोच रहे थे कि आप भी कांच के घर में बैठे हैं मनीष, कांच के आसपास सबको सब दिखे। मेरे घर का तक सबके सामने है, आपके घर की तरह नहीं, चाहे बहू बेटियों पे अपने ढोल दुनिया पर छुपाए हुए हैं आप लोग।
हाँ, यही हमारे घर का नियम है और ये नियम कभी बदलेगा नहीं। ये घर हमारे हिसाब से चलता है, हमारे हिसाब से चलेगा कभी। मैंने अपनी बेटी को ढेर बकरी की जिंदगी के लिए बड़ा नहीं किया। ये अपनी शर्तों पे देगी, अपने हिसाब से दूंगी। रूही और अरमान से शादी नहीं करेगी, मैं करने भी नहीं दूंगा। सोच लीजिए मलिक जी, जहाँ हम बोला वही होता है जो हम चाहते हैं। मलिक जी मुझे आपके इस इंकार को तोड़ने में बड़ा मजा आया। बोला तो फिर हम भी रोहित की कसम खाते हैं। रूही अपनी जिंदगी अकेले बिताएगी, इसे इसने अपनी रात से नहीं, ऐसा तो नहीं है, शादी तेरी है। रहने दे बेटा, रहने दे। तेरी समझदारी पे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। ऐसा लगता है कि तूने तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, अकल को घास चढ़ने भेज दिया। कुछ काम सोच समझ के नहीं करती। तू तो रहने दे बेटा। तेरी सोचने समझने की शक्ति तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अकल से बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया है तूने तो। इतने महीनों से यहां बैठी हुई है, अगर अकल होती तो अपने घर वापस आती।